आज की खबर से खबरदार, तालिबानी विदेश मंत्री का स्वागत करा रही है सरकार। उन्होंने बात करते हुए महिला पत्रकार की तरफ HHAQ यूट्यूब चैनल का बयान किस किस्म के मुसलमान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, देश को तोड़ाया और जात जमात और धर्म के नाम पर कोई लेना देना नहीं है, ये प्रोग्राम चलाया। और उसी प्यूरिटन इस्लाम के संदर्भ में वो महिलाओं से बातचीत करते हुए जो है अपना सर नीचे झुका लेता है। या महिलाओं को वो इक्वल स्पेस, पब्लिक स्पेस या प्राइवेट स्पेस है ही नहीं जी। इस्लाम की आइडियोलॉजी के खिलाफ ये चला जाता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को देवबंद क्यों बुलाया? आप जावेद अख्तर जी के साथ हैं, इसका मतलब इस मुद्दे पे मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। या क्या उस दिन यहाँ हमारी कहानी कुर्सी की चर्चा में नहीं हुई थी? आपकी एजेंसियों को सतर्क रहना। थोड़ा समय इसके बारे में इतिहास, तारीख़ इस्लाम की याद दिला दूं कि सबसे पहले शिया फ़िरके का आगाज़ हुआ। उन्होंने उस्मान तीसरे खलीफे को शहीद किया। फिर नजदी वहाबी का फिरका आया जिसने सुन्नी और शिया का मुकाबला कराया। फिर यजीदी बातिल फिरका आया, उसने मैदान करबला में इमामों का शीश उड़ाया। आज़ादी की जंग 1857 से अगर आरंभ हुई तो उसको आरंभ कराने वाला जफर है, जो मुसलमान था और वो सुन्नी अकायद और पीरे तरीक़त वली हिंद का गुलाम था। उसके बाद अब्दुल अजीज़ 1802 में अब्दुल अजीज़ देलवी में अंग्रेज़ों को बताया कि घोड़े और गधे अलग अलग जात के हैं। फ़र्क इतना है कि अंग्रेज़ को इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि गधे एक रंग के होते हैं और घोड़े जो हैं वो अलग अलग रंग के होते हैं। इसके बाद अंग्रेज़ ने हिंदू मुसलमान कराने के लिए 1873 में या 74 में अहमदुल्ला ने अपनी इमाम अहमदुल्ला ने अपनी रूहानी ताकत से अंग्रेज़ को चैलेंज किया कि हम तुमको इस मुल्क से भगा कर ही रहेंगे। तो उन्होंने कुछ तोपें दे करके एक हिंदू राजा को अंग्रेज़ी शराब पिलाई और उनके खिलाफ भड़काया कि अब फिर मुसलमान तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, अगर हम चले भी जाएंगे तब भी ये सत्ता में रहेंगे, इसलिए इसको तोप से उड़ा दो। अहमदुल्ला मौलाना को, रूहानी ताकत वाले को तोपों से उस हिंदू राजा ने उड़ा दिया। उसके बाद 1925 में हिंदुत्व के नाम पर उच्च जाति के लोगों ने एक संगठन बना दिया जो RSS का संगठन था। 1933 में जब इस मसले पर बहस कराई गई आति अल्लाह व रसूलिही व उलिल अम्रि मिनकुम पर, तो ये बताया गया उन वजीफ़ाखोर मुल्लों ने
कि आतिउल्लाह व रसूल ही व उलिल अम्र मिनकुम का मतलब है कि जिसकी हुकूमत हो उसकी अतायत करनी चाहिए। मगर मुजद्दिद आलिम मौलाना अहमद रज़ा खान और मौलाना हशमती ने इसका विरोध किया और इनको ये बता दिया और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ फतवा दिया कि जो शख्स औरत, ओहदे और पैसे के लिए आपस में लड़ा रहा है वो सूरा अल इमरान की 100 आयत के मुताबिक वो है कि जो ओहदे, औरत और पैसे के लिए मुसलमान बना रहा है मगर वो मुसलमान नहीं बनेंगे, वो अहले किताब के कहने पर काफिर बनेंगे। और आज तक ये तबका जो है जो गुस्ताखे रसूलों का था, बेअसूलों का था, 1933 के बाद हिंदुस्तान 2 भागों में बट गया। एक अहमद रज़ा बरेलवी अकायद और दूसरा अशरफ अली थानवी देवबंदी अकायद। ये यूनिवर्सिटी बेशक कोई शक नहीं कि पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक उसके लिए, मगर जो बात आज सच्ची बात उनके मुंह से निकल गई, विदेश मंत्री के मुंह से, तालिबानी के मुंह से, जिस तालिबानी को सारे मुसलमान गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, आतंकी, उग्रवादी बताते रहे, उसको आज उसकी आदर इसलिए इस मुल्क में कराई गई क्योंकि अब जितने भी देशद्रोही 3 बातों को मोदी जी ने अपने इन 11 सालों में 3 चीज़ों को गद्दार बताया, चोर बताया, सब कुछ बताया, जो है नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान। इसलिए जब अमेरिका ने मोदी जी को महान कहा और इसने सभी मुसलमानों को गद्दार, चोर और वजीफा खोर यानी तलवे चाटने वाला कहा, तो उस वक्त उसने अपना नज़रिया मोदी जी के साथ बदल दिया और पाकिस्तान का साथ दिया। उसके बाद चाइना को मित्र बनाने की कोशिश की गई क्योंकि चाइना से ही पाकिस्तान, जिन्होंने इन गद्दारों ने पाकिस्तान बनाया था, 1942 में इन दोनों जमातों ने, यानी जो 1925 में संकल्प लिया गया हिंदू राष्ट्र बनाने का और 1933 में अहले बैत ने ये कहा कि हम जो संविधान होगा वही हमारे लिए कुरान होगा, तो इसके बाद ये दोनों जमातें एक हो गई और 1914 में मौलाना अरशद मदनी ने खुले तौर पर, मौलाना साद ने, मौलाना महबूब नदनी ने खुले तौर पर इनका बाहरी तर्ज पर मदरसे बनाने के लिए सहयोग किया। अपना अधिकार सुन्नियत पर जमाने के लिए अपना हर मुस्लिम तंजीम का अध्यक्ष अपने को बताने के लिए इन्होंने किया, जबकि हमारे अकीदे अहले बैत, अहले सुन्नियत वल जमायत अकायद बरेली जो पीर तरीक़त वली हिंद के जरिए मुसलमानों को भारत में आना बताती है और दीन इस्लाम जो है वली हिंद की वजह से भारत में आया, जिनमें निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने इन जमातों को टुकड़े पर लड़ने वाले कुत्ते बताया। कई आलिमों ने इनको करबला में इमामों का खून चाटने वाले कुत्ते बताया और कईयों में औहदे, औरत और पैसे के लिए आपस में लड़ने वाले कुत्ते बताया।
वो अभी मेरी पटिशन 20011/2019 के मुताबिक मैंने मोदी मिशन हिमाचल प्रदेश मुस्लिम मोर्चा के महामंत्री के रूप में मोदी जी को इस पटिशन के जरिए बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। तो अकीदे के नाम पर जिस वक्त मैंने बाबरी मस्जिद को तफरका मस्जिद बताया और मुसलमान गद्दार नहीं हो सकता यह बताया, इसके अलावा मैंने 17 फतवे इन जमातों के खिलाफ लिखे और मोदी जी महान के जो कानून बनाया इन्होंने 3 तलाक मुत्ता हलाला, इनको मैंने उन फतवों के जरिए से हराम बताया और उन मुसलमानों को गुस्ताखे रसूल गद्दार बताया। इसके बाद मैंने यजीद में जिसने इमामों को कत्ल किया, तो सनातन के इमाम को जो सबसे बड़ा संत था सनातनी, उसको जिसने कत्ल किया मैंने उसको यजीदी बताया। और मेरे सामने जो था, जब मैंने 2024 में 40 बराबर 40 जमा 20 का फतवा दे करके पूरे भारत में PDA ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात का गठन कराया, तो मुझे अफसोस ये है कि इंडिया टीवी आज जो इस चुनाव में, बिहार के चुनाव में अब अंट संट बकने के लिए हर बात में राहुल कर रही है। जितना इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपोगंडा चलाया और महात्मा गांधी को कत्ल करने वाले की बात पर सबको गोडसेवादी बताया। हालांकि प्रधानमंत्री महोदय ने उस स्टेज से 15 अगस्त की स्टेज से भी, लाल किले से भी RSS को सबसे अच्छा संगठन बताया, सर्वश्रेष्ठ बताया। इसीलिए हम भी अपने अकीदे को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी अकायद जो 2008 में मैंने इनको भी जिस तरीके से मोदी जी महान को अपनी पेटिशन के जरिए बताया, उसी तरीके से तौकीर रजा के मुल्लाओं को बताया कि जो दोगले मुल्ले थे, जाली थे। मैंने कांग्रेसियों को बताया जो दोगले कांग्रेसी थे, जाली थे, जो जितने भी दुष्ट थे। श्री कृष्ण जी के मुताबिक जो अर्जुन को उन्होंने बताया कि दुष्ट कौन है, इन दुष्टों का समूह, और जो कुरान के मुताबिक जिनको काफिर बताया, उन काफिरों का समूह और इन दुष्टों का समूह सारा मोदी जी महान के साथ मिल कर के आज ये हुड़दंग मचाया कि कोई भी आदमी सेफ नहीं है। अब कटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे का जो फतवा दिया योगी जी ने, इनका मतलब था कि 80% हिंदुओं को इकट्ठा करना और उनको खुला आम गुप्त रूप से बताना कि इनको काटो, आपस में मत बटो, और काटे भी। यही एक आई लव मोहम्मद का साजिश कराई गई और इस साजिश से भी उन लोगों को बीच में मिलाया गया जिन्होंने सर तन से जुदा के नारे लगाए। वो प्रायोजित लोग थे, वो गद्दार लोग थे, वो रसूलुल्लाह के गुस्ताख थे, क्योंकि हजूर ने फरमाया कि जिसकी ज़ुबान से, जिसके किसी शरई अहकाम से और जिसके किसी दुनियावी काम से दूसरे को नुकसान पहुँचे वो मुझसे नहीं है। इसलिए ये जमातें जो तालिबानी जमातें हैं या देवबंदी जमातें हैं, फैजाबाद हाई कोर्ट में 1949 में इनको ऐसा कहते थे, देव के बंदे कहते थे हशमती मियाँ, और इनको दारा इस्लाम से खारिज समझते थे और इनको कलमे का भाई तो समझते थे, मगर उसी तरीके से जिस तरीके से हम कलमे के
कलमे का भाई उग्रवादी को नहीं समझते, आतंकवादी को नहीं समझते और वहाबी को भी नहीं समझते। इसी तरीके से इन्होंने ये संगठन बनाया। और मुझे पूरा याद है कि जिस वक्त 2014 में मैं ऑल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी का सीनियर वाइस चेयरमैन और शरी ओवलिग कानूनी सलाहकार था, तो उस वक्त मैंने ये पटिशन दायर कराई और इन्होंने मुझे बाहर का रास्ता दिखाया। और उन सुल्ले और मुल्ले जब इकट्ठे हो गए तो एक जो बलात्कार करने वाले इनके MLAs हैं, एक नहीं है, भारत में तो कई हैं कि जो बलात्कार करते हैं 100 औरतों के साथ जिन्होंने जना किया, 7 साल की उम्र से लेकर के 60 साल की उम्र तक जिन्होंने उनको अपने धंधे में फंसाया, दलितों की लड़कियों को गुमराह कराया और इनका नाम लब जिहादी मुसलमान बताया। जबकि मुसलमानों में तो जानी की सज़ा संसार करना है, कत्ल करना है जो मुसलमान अहले बैत है। तो आज ये मोदी जी महान ने 3 काम जो करके दिखाए, एक अमेरिका से दोस्ती किस लिए लगाई थी, फिर चीन से दोस्ती लगाने का प्रयास क्यों किया और अब तालिबानी को क्यों अपना बनाया और उनका आदर कराया। और वही हमको 1933 का सीन याद कराया और जो अरशद मदनी ने अपनी जबान से भी कहा कि हमारी दोस्ती जो है पुरानी है। यही बदअकीदा लोग हैं जिन्होंने एक बदअकीदा शराबी की इक्तदा की थी और देश को तोड़ा था। इंशाअल्लाह तबारक ताला ये मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान का भी अहले सुन्नत वल जमात आदमी उस वक्त भी रोता रहा बेचारा, और हिंदुस्तान का भी अहले सुन्नत वल जमात का मेरे जैसा आदमी आज अपनी आंखें किताबें लिख करके गंवा चुका। मगर इस इंडिया टीवी को मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह के अंजना ओम कश्यप पर मुकदमा दायर अभी हो गया, तो अगर बिहार का चुनाव जीत लिया जाता है, गठबंधन महागठबंधन जीत जाता है, तो ये सरकार टूट जाएगी और हर जात जमात और धर्म का आदमी सुख की सांस ले पाएगा। क्योंकि ये कदम जो मोदी जी ने उठाया, ये वो तालिबानी हैं जिन्होंने बच्चियों को बच्चे पैदा करने की मशीन बना करके बुरके में छुपाया। आज भी अगर हमारी पत्रकार इनसे बात करने चाहती थी तो अब इन्होंने अपना सर झुकाया। क्यों कि ये औरतों को देखना नहीं चाहते, क्योंकि जो कुछ ये करते हैं मुत्ता हलाला लव जिहाद ये सब गुप्त तरीके से करते हैं और दिन को ये औरतों को की शक्ल नहीं देखना चाहते। तालिबानी सबसे बड़ा उग्रवादियों का आतंकवादियों का संगठन है और मेरी किताब और मेरे चैनल के मुताबिक यही वो हैं जो गुस्ताखे रसूल कहलाएंगे और क़यामत का वक्त नज़दीक लाएंगे। और वही गीता के वही हिंदू जो इनको सादर रख रहे हैं, तो उनको भी इन्होंने जवाब दे दिया। और मोदी जी को इस बात के लिए भी शर्मिंदा होना चाहिए, योगी जी को भी शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि इसने जब इसको ये मालूम हो गया कि एक तबका जो है आपके भारत आने पर नाराज़ हो गया है, तो इसने ये कह दिया कि जो बरेलवी अकायद के तौकीर रज़ा को गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ बिला वजह कई आदमियों को
आई लव मोहम्मद कहने के लिए गिरफ्तार किया गया है, तो इसका नतीजा अच्छा नहीं रहेगा। ये चैलेंज तालिबानी ने किया, ये हमारे रसूलुल्लाह के दीन का असर था और मुल्ला के दीन को उसने ठुकरा करके ये बात दावे से कह दी। और हम भी यही कहेंगे कि एक लफ्ज़ भी हमने तौकीर रजा के बारे में अरशद मदनी, महमूद मदनी और मौलाना साद से नहीं सुना। और यहाँ भी वो लोग जो इनके थे, तो अभी जो बलात्कार के केस भी हैं उनमें ये उनके शाना बशाना हैं और पैसे, ओहदे और औरत को बेच करने के लिए, यहाँ तक अभी जो व्हाट्सएप पर जो मीडिया एक दूसरे को चैटिंग कर रहा है, तो एक ने ये भी चैट किया तालिबानी के आने पर कि इनके जो कुछ लोग हैं वो माँ बहन की इज्जत को भी बेच सकते हैं। इज्जत ये है कि अगर पठानी औरतों को कबड्डी और दूसरे मैचों में जो इतनी ताकतवर औरतें होती हैं उनको उस वर्दी में भेजा जाए, तो शायद ही कोई वर्ल्ड में इनका मुकाबला कर जाए। मगर इन पर फतवे लगाए जाते हैं। जिस तरीके से आज एक बार मुझे बहुत और अफसोस लगा, क्योंकि मैंने एक फतवा अपने जो हमारे भारतवर्ष में मुसलमानों के सबसे हितैषी बनते हैं ओवैसी साहब, इनके खिलाफ मैंने उस वक्त फतवा दिया जब इन्होंने अल्लाहू अकबर कहती हुई लड़कियों को बुर्का पहना करके उसमें कॉलेज के प्रांगण में नचाया। तो उस वक्त मैंने इनको बताया कि हम अपनी लड़कियों को पुलिस की वर्दी में देखना चाहते हैं, हम अपनी लड़कियों को मिलिट्री की वर्दी में देखना चाहते हैं, कबड्डी की वर्दी में देखना चाहते हैं। कॉलेज का जो नियम है उसके मुताबिक वो बनाएंगे। इसलिए इन्होंने भी मेरे उस बुर्के पर दिए हुए फतवे का मुखालफत की और आज मेरे दिल में फिर चोट लगाई कि इन्होंने भी तालिबानियों की तारीफ की। शायद अल्लाह इनको नेक हिदायत करे और ये तालिबानी और जो हिंदुत्व के नाम पर चली हुई आरएसएस की जमात है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये दोनों जमातें एक हैं और इनका एक ही उद्देश्य है कि वली अल्लाह को गैर अल्लाह बता करके उनकी तौहीन कराना और मुसलमानों को सूरा अल इमरान की 100 आयत के मुताबिक मुसलमान से काफिर बनाना। अल्लाह सबको नेक हिदायत करे। अगर मेरे घर में भी घुस करके इन्होंने कईयों को नजदी वहाबी बनाया और कईयों को यजीदी पलीद शराबी बनाया, उनको भी खुदा नेक हिदायत करे। हम मौत से नहीं डरते। अगर मैं नहीं भी रहा तो मैं ये कहूँगा कि मेरे इस व्हाट्सएप और मेरे इस यूट्यूब चैनल HHA को सब्सक्राइब करें और इसको जो मैं अभी मानता हूँ कि हर निशानी जाहिर हो जाएगी, तो 2 निशानियाँ तो जो सफ़ा के पहाड़ से दज्जाल की हवा आनी थी वो तो आ चुकी, और जो हनफा बीबी की शक्ल में औरत आनी थी वो इकरा हसन है, और जो महात्मा गांधी के अवतार मुजद्दिद आलिम दुनिया में आने थे शांति का पैगाम लेकर, वो राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी की जितनी भी बुराई करें, मगर अब राहुल गांधी हर एक के दिल में बस चुके हैं। चाहे इंडिया टीवी 1 महीना पूरा राहुल गांधी के खिलाफ चर्चा करता रहे, मगर उनका वही स्थान होगा जो अंजना ओम कश्यप का हुआ, यही इनके एंकरों का स्थान होगा। अगर ताकत हो
तो मैं फिर कहूँगा कि जो मेरा इन्होंने एक इंटरव्यू था वेदंती जी महाराज, मोहन भागवत और इंद्रेश जी के साथ ताकत हो तो रजत शर्मा जी उन फतवों में से एक फतवे पर मुझसे बहस कराएं, चाहे धर्मगुरु आचार्य हो चाहे वेदाचार्य हो। मैं भी आयुर्वेदा रत्न हूँ, मैं भी आयुर्वेद से ही अपने दीन की पहचान की और मेरे दिल ने महात्मा गांधी और अंबेडकर के संविधान को बसाया और मैंने यही नारा लगाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। अल्लाह तुमको नेक हिदायत करे। और मैं इस बात से डरता हूँ कि कोई आदमी मेरे इन जो बदअकीदा बारिशों को बनाया उनके जरिए से इन पर कोई हमला ना कराए, क्योंकि अभी भी वही अरशद मदनी के जो चेले हैं, उस एक चेले ने एक लड़की के साथ जहाँ बलात्कार हुआ तो मदनी के चेलों ने और सुल्ले मुल्लों ने और दलों ने उस लड़की का बयान बदल करके उसको डराया और 164 का बयान वापस कराया। मैंने उस बच्ची को भी कहा था कि हम हमेशा सच के साथ हैं, और मैंने उस अपने योग्य एमएलए को भी कहा था कि आपके ऊपर अगर कोई ये झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है तो आप मुझसे बात करें। मैंने मोदी जी को भी कहा कि जो अंगना आपकी तारीफ कर रही हैं, उस अंगना ने उस लड़की को गलत रास्ते पर चलाने का वो किया, और उसी अंगना ने हमारे माननीय मोदी जी महान पर भी तहमत लगाई। इन दो बातों के ऊपर इंडिया टीवी जरूर बहस कराए, और मेरे किसी एक फतवे को अगर कोई आचार्य काट देता है, मुल्ला तो नहीं काट सकेगा, आचार्य काट देता है तो मैं अपने गर्दन कटा दूंगा, क्योंकि वैदिक इस्लाम ही भारत की शान है। यही मेरा अभियान है, जब तक जिंदा हूँ तब तक चलता रहेगा। मर जाऊंगा तो मेरी किताब HHAQ ये मेरी कहानी बयान करेगी, जो कुरान से है, वेद पुराण गीता ग्रंथ के ज्ञान से है। जय हिंद।